आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बड़े और कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडिया पर बात करने वाले हैं, दिव्य विश्व परिवार। हम अक्सर दुनिया के बंटवारे की बात करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम साझा नैतिक मूल्यों के जरिए पूरी मानवता को एक कर सकें? और उससे भी बड़ी बात, क्या विज्ञान और धर्म हमेशा एक दूसरे से टकराते हैं, या फिर इनका मेल हमारी भविष्य का एक बिल्कुल नया शानदार रास्ता खोल सकता है? आज हम विश्व धर्म संगम के इसी वैश्विक विजन को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस चर्चा में हमारा रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम धर्म के अलग अलग अवधारणाओं को समझेंगे, फिर दिव्य विश्व परिवार के विजन और सार्वभौमिक धर्म के 4 स्तंभों पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि विज्ञान और धर्म का ये नया समन्वय कैसे काम करता है। भाग 1, धर्म की विभिन्न अवधारणाएं, धर्म बनाम रिलीजन। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आस्था को लेकर दुनिया की अलग अलग परंपराओं का नजरिया असल में क्या है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही बुनियादी लेकिन ज़रूरी अंतर है। जब हम भारतीय परंपरा में धर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब किसी एक खास पूजा पद्धति से नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था और आत्मबोध से होता है, जिस तक पहुँचने के कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इब्राहिमी परंपराओं में, यानी जिसे हम रिलीजन कहते हैं, ज्यादा फोकस ईश्वर की इच्छा, एक खास समुदाय और एक तय मार्ग पर चलने पर होता है। असल में ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी दार्शनिक अंतर को समझकर ही हम एक साझा ज़मीन तलाश सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी कड़वी समाजशास्त्रीय सच्चाई भी है। इतिहास गवाह है कि समय के साथ अक्सर सत्ता, राजनीतिक पहचान और संस्थाएं मूल धर्म पर हावी हो जाती हैं। होता क्या है कि जो मूल बातें थी, जैसे करुणा, सत्य, न्याय और आत्मिक अनुशासन, वे कहीं पीछे छूट जाती हैं। ये किसी एक आस्था की बात नहीं है, बल्कि समय के साथ लगभग हर बड़ी परंपरा को इस चुनौती का सामना करना पड़ा है। भाग 2, दिव्य विश्व परिवार का विजन। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ऐतिहासिक बंटवारे और दूरियों को मिटाया कैसे जाए। इसी दूरी को मिटाने के लिए सामने आता है दिव्य विश्व परिवार का विचार, जिसे विश्व धर्म संगम बड़ी ही सशक्त तरीके से प्रस्तुत करता है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया बिना किसी मानव निर्मित सीमा के, बिना किसी सत्ता की राजनीति के एक परिवार की तरह एकजुट हो जाए। ये सिर्फ एक यूटोपियन आइडिया नहीं है, बल्कि वैश्विक एकता का एक बहुत ही मजबूत आह्वान है। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही हम कितने भी अलग क्यों न हो, हमारी साझा इंसानियत हमारी भिन्नताओं से कहीं ज्यादा बड़ी है। भाग 3, सार्वभौमिक धर्म के 4 स्तंभ। अब इस ग्लोबल फैमिली को हकीकत बनाने के लिए हमें एक मजबूत नींव तो चाहिए ही, है ना? और ये नींव टिकी है 4 बेहद अहम स्तंभों पर: करुणा, सत्य, न्याय और आत्मिक अनुशासन। देखिए, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। किसी भी रूढ़िवादी विचारधारा को हटा दें तो हर बड़ी परंपरा के मूल में आपको यही 4 चीजें मिलेंगी। जब हम इन चारों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम संस्थागत दीवारें गिराकर सच्चे मायने में मानवता से जुड़ पाते हैं। खासकर आज की इस भागदौड़ और तनाव भरी दुनिया में आत्मिक अनुशासन हमें वो बैलेंस देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। भाग 4, विज्ञान और धर्म का समन्वय। एक मजबूत आध्यात्मिक नींव तैयार होने के बाद अब बात करते हैं आज के सबसे प्रासंगिक विषय की। हम में से बहुत से लोग ये मानकर चलते हैं कि विज्ञान और धर्म तो भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। आधुनिक रिसर्च और स्कॉलरशिप हमें बताती है कि इन दोनों के बीच टकराव ना तो जरूरी है और ना ही हमारे लिए फायदेमंद। सच तो ये है कि विज्ञान हमें ये बताता है कि ये ब्रह्मांड काम कैसे करता है, और धर्म या आध्यात्म हमें ये सिखाता है कि उस ज्ञान का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। अंत में दोनों का ही लक्ष्य इंसानियत की भलाई है। तो फिर आज की दुनिया में इन दोनों का एकीकरण या समन्वय कैसा होना चाहिए? इसका सीधा सा मतलब ज्ञान को अलग अलग डिब्बों में बांटना नहीं है। यह एक ऐसा कनेक्टेड नजरिया है जहां विज्ञान, तकनीक, धर्म और नैतिकता सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसका सीधा सा फायदा यह है कि हमारी तकनीकी तरक्की विनाश की तरफ न जाकर पूरी तरह से हमारे विकास और भलाई के काम आती है। इसे अगर हम रोनाल्ड कोल टर्नर के मॉडल से समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। विज्ञान, धर्म, तकनीक और नैतिकता एक जाल की तरह आपस में गहराई से गुंथे हुए हैं। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है। विज्ञान हमें अपार शक्ति देता है, लेकिन जरा सोचिए, उस शक्ति को किस दिशा में ले जाना है, ये विवेक तो हमें नैतिकता और धर्म से ही मिलेगा ना।
यही वो संतुलन है जो भविष्य के समाज को सुरक्षित कर सकता है। भाग 5, एक नया वैश्विक विजन। चलिए, अब तक की इन सारी गहरी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि आगे का व्यवहारिक रास्ता क्या है। एक बेहतर और समग्र विश्व दृष्टिकोण की दिशा में बढ़ने के लिए हमें मुख्य रूप से 3 अहम कदम उठाने होंगे। पहला, हमें उन संकीर्ण राजनीतिक और अहंकार से जुड़ी पहचानों से ऊपर उठना होगा जिन्होंने हमें सदियों से बांट रखा है। दूसरा, हमें अपने समाज को करुणा, सत्य, न्याय और अनुशासन के उन 4 स्तंभों पर मजबूती से खड़ा करना होगा। और तीसरा, विज्ञान की प्रगति और आध्यात्मिक नैतिकता के बीच एक निरंतर संवाद कायम करना होगा। सच कहूं तो यही वो ब्लूप्रिंट है जिससे विकास समाज के हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सकता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने आता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर हम आधुनिक विज्ञान और तकनीक की असीम ताकत को करुणा और न्याय के साझा नैतिक ढांचे के साथ सचमुच मिला दें, तो ये दुनिया कैसी होगी? क्या ये हमारे वैश्विक भविष्य को हमेशा के लिए नहीं बदल देगा? असल में यही दिव्य विश्व परिवार का वो विजन है जो मानवता को उसकी सर्वोच्च ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।